किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है, खुद ब खुद वो चलकर नहीं आती। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है दोस्तों, एक राजा बहुत न्यायपालक था। उसके 3 बच्चे थे। जैसे जैसे वो बूढ़ा हो चला था, तो उसने सोचा कि अब मुझे उचित उत्तराधिकारी चाहिए। और ना केवल ये, वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा भी दोस्तों देना चाहता था। तो उसने एक अनोखी प्रतियोगिता अपने तीनों बच्चों के लिए की। उन बच्चों को सामने बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के अंदर एक नाशपाती के वृक्ष को ढूंढ कर आओ। लेकिन उसने एक कार्य किया। साल के 12 महीनों को 3 भाग में विभाजित किया। पहले 4 महीने में अपने बड़े बेटे को भेजा, दूसरे 4 महीने के अंदर अपने बीच वाले बेटे को भेजा, और आखिरी 4 महीने में अपने छोटे बेटे को भेजा। दोस्तों, तीनों बच्चे अलग अलग समय पर गए। 1 साल बाद उस राजा ने अपने तीनों बच्चों को सामने बुला लिया और कहा कि भाई, आपको नाशपाती का पेड़ मिला? तो बड़ा बेटा उसका बोला कि हाँ पिताजी, मैंने नाशपाती के पेड़ को तो देखा, लेकिन वो तो बिल्कुल सूखी टहनी की तरह था। उसके अंदर तो कोई जान ही नहीं थी। नाशपाती की बात तो दूर छोड़िए, उस पर तो केवल पत्तियां भी नहीं थी। तो तभी वो बोल ही रहा था, तो बीच में छोटा बेटा उसका बोला कि अरे अरे नहीं भैया, आप तो लगता है गलत वृक्ष देखा है। मैंने भी नाशपाती का वृक्ष देखा और अपने राज्य में ही देखा, लेकिन मेरा नाशपाती का जो वृक्ष था, उस पर तो हरी भरी पत्तियां थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय बाद शायद उस पर फल आ ही जाए। वो बात अपनी रख ही रहा था, तभी छोटा बेटा बोला कि नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, मुझे लगता है आप दोनों ही गलत वृक्ष देख कर आए हो। मैंने भी नाशपाती के वृक्ष को देखा, लेकिन जो नाशपाती का वृक्ष मैंने देखा, उस पर तो पत्तियां भी थी और बड़ी रसीली नाशपातियां उस पर लगी हुई थी, और मैंने उसका स्वाद भी उठाया। इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों ठीक वृक्ष देखकर नहीं आए हो। तीनों बच्चे अपनी बात पर अडिग रहे, अटल रहे और दूसरे की बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। राजा उनकी बात को देखकर मुस्कुराने लगा। सभी दरबार में हैरत में थे कि ये राजा कैसी प्रतियोगिता कर रहा है, कैसी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाह रहा है। तो उसने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों ही नाशपाती का वृक्ष देखकर आए हो, लेकिन आज मैं तुमको अपने सामने इसलिए बुलाया है कि ये यात्रा के द्वारा मैं तुमको 3 शिक्षाएं देना चाहता हूं। और यदि इन 3 शिक्षाओं को सदा तुम अपने जीवन में रखोगे, तो तुम्हारा जीवन सदा सुख और शांति से परिपूर्ण होगा। तुम प्रजा का भी उपकार करोगे और अपने जीवन में भी सदा खुश रहोगे। तो तीनों बच्चे हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्या पिताजी? तो उनके पिताजी ने कहा कि देखो, जब मेरा बड़ा बेटा गया था, तो उस समय पर नाशपाती का कोई सीजन ही नहीं था। उस समय वृक्ष जो उसने देखा वो बिल्कुल सूखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे गया, मेरा बीच वाला बेटा गया, तो उस समय नाशपाती का वृक्ष हरा भरा होने लगा था, उस पर पत्तियां आ रही थी। और जब मेरा छोटा बेटा गया, तो उस समय वो वृक्ष नाशपातियों से लदा हुआ था। लेकिन एक बात तुम समझो कि सबसे पहले हमको एक बात जीवन में ध्यान करनी है कि कभी भी निर्णय आधी परिस्थिति को देखकर नहीं लेना है। आज तुमने क्या किया? बड़े भाई ने एक अलग परिप्रेक्ष्य देखा, बीच वाले ने अलग देखा और छोटे वाले ने अलग देखा, और तुम तीनों ने अपना अपना निर्णय तुरंत सुना दिया। यदि तुम तीनों ने एक दूसरे की बात को पूर्ण रूप से सुना होता, तो तुम उचित निर्णय लेने में सक्षम होते। तो एक अच्छे राजा की पहचान यही होती है कि निर्णय देने से पहले वो सबके पक्ष को सुनता है, उनकी भावनाओं को समझता है, उनकी पूरी कार्यशैली को देखता है, और किसी भी परिस्थिति को हर प्रतिरूप से देखते हुए उचित निर्णय लेता है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। बच्चे बहुत खुश हुए और प्रजा भी बहुत खुश हुई। राजा ने कहा, और सुनो, देखो, कभी कभी हम एक दूसरे की बात सुनते हुए ही उसकी बात को कंप्लीट होने से पहले ही अपना जजमेंट उसके ऊपर दे देते हैं, या हम उसको लेबल कर देते हैं। आज बड़ा भाई जब कुछ बोल रहा था, तो बीच वाला बेटा मेरा बोला कि नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हो भाई, आपने गलत वृक्ष देखा है। लेकिन बड़ा बेटा भी मेरा सही था, और छोटा बेटा भी सही था, और बीच वाला बेटा भी सही था। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के ऊपर भी जजमेंट पास मत करो। तुम्हारे को कभी भी ये पावर नहीं दी जाती कि तुम किसी के ऊपर भी निर्णय करो। हर परिस्थिति को देखते हुए जब हम पूर्ण रूप से उसको जज करेंगे, तब हम यथार्थ निर्णय लेने में अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। और बच्चों, तीसरी बात में जो तुमको सिखाना चाहता हूं वो यह है कि जीवन सदा एक समान नहीं रहता। ये सागर की लहरों की तरह है।
ये भी उस नाशपाती के वृक्ष की तरह है जो कभी सूख जाता है कुछ महीनों के अंदर और धीरे धीरे वही वृक्ष बदलते बदलते हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो कठिन परिस्थितियां कभी रुकती नहीं है। हर अंधेरे के बाद आने वाले सूरज को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी ये परिस्थितियां तुम्हारे लिए एक अवसर का रूप बनकर आती हैं और तुम्हारे जीवन में भी सूरज जरूर उदय होता है और जीवन में सुख और शांति का आना निश्चित है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अगर हम 3 बातों का ध्यान रखें, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, बिना परिस्थिति को जाने हुए अपने परिवार में, अपने संबंधों में, कभी कभी अपने स्वयं पर, कभी कभी अपने प्रोफेशनल वर्क पर भी हम तुरंत ही निर्णय कर देते हैं, तुरंत ही लेबल करके लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते रहते हैं। और अधिकतर देखा गया है कि ये आदत अगर हमारे जीवन में होती है तो हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आ जाती है, हमारे जीवन से शांति और सुख चला जाता है। और यही नहीं, हमारा जीवन जैसे जैसे आगे चलता है तो कभी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये परिस्थितियां, ये चैलेंजेस हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स होती है, हमारे लिए आगे बढ़ने वाली पौड़ियों के रूप से होती है। इसलिए कभी भी इनसे घबराना नहीं है। तो दोस्तों, आज के बाद हम इन 3 बातों को अपने जीवन में सदा रखते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, हर एक के साथ अपने संबंधों को मीठा और शांति से परिपूर्ण करेंगे। ओम शांति।